कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, तो ये सोचने वाली बात है कि जहाँ पे जिस पुलिस को निष्पक्ष जांच के लिए जाना जाता रहा है और जिस पुलिस को ये कहा गया है कि ये जो है कि ये नंबर 1 पुलिस रही है, उस पुलिस से कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि 45 दिन के बाद तक भी अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा सकी है। पता नहीं इसमें मुंबई पुलिस की क्या लाचारिता रही है, वो क्यों इतना परेशान हुए हैं कि अभी तक इसके पीछे क्या कारण रहा है, उनको जवाब देना चाहिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पिक्चर वायरल हुआ था उस पिक्चर में साफ देखा जा सकता है कि 3-4 जगह गले पे निशान है, पैर पे निशान है। इतना निशान होने के बावजूद भी कोई अंधा ही है ना जो ऐसे ही रिपोर्ट बना के, एक्चुअली इनका खरीदा हुआ एक अस्पताल है, वहां पे लेके जाते हैं और ये वहां का पोस्टमार्टम करा के और ये एक रिपोर्ट दे देते हैं कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी को फोटो दिखाते हैं तो साफ दिख रहा है कि उसको गला दबा करके मारा गया और पैरों में भी जो बचने की कोशिश है उनकी लगातार जारी थी और पैरों में भी उनको चोट लगा हुआ है। लेकिन इनका जो नियत पहले से ही नियत में खोट था, ये लोग मिल करके उसको मारे हैं। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। कि सुशांत सिंह केस में एफआईआर तक मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई। पंडित जी, क्या समझते हैं कि जो अभी तक मुंबई पुलिस की कार्रवाई है, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही थी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आगे हमारी जो पुलिस है प्रोसेस कर रही है केस को, अभी तक उन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट में खुलासा हो गया। जी देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है कि जहाँ के पॉलिटिकल जो भी बड़े लोग हैं, मंत्री तक कहते रहे हैं कि हाँ हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अभी एससी में ये कहा जा रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये खुलासा हुआ है, अभी का न्यूज़ है ये 4 बजे का, कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि जहाँ पे जिस पुलिस को निष्पक्ष जांच के लिए जाना जाता रहा है और जिस पुलिस को ये कहा गया है कि ये जो है कि ये नंबर 1 पुलिस रही है, उस पुलिस से कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि 45 दिन के बाद तक भी अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा सकी है। पता नहीं इसमें मुंबई पुलिस की क्या लाचारिता रही है, वो क्यों इतना परेशान हुए हैं कि अभी तक इसके पीछे क्या कारण रहा है, उनको जवाब देना चाहिए आके। पॉलिटिकल दबाव लगता है आपको? पॉलिटिकल दबाव है इसके पीछे? जी, जिस हिसाब से गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है, गवर्नमेंट जिस हिसाब से वो अपना बयान पे बयान देते जा रही है, हर चीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस केस को इतना बड़ा मुद्दा जो कि वो खुद ही दबाने के चक्कर में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर एक चीज बताइए कि हमें अगर इंसाफ मिल गया होता तो हम लोग अभी इस चीज पे डिस्कस नहीं कर रहे होते और हम लोग आवाज नहीं बुलंद कर रहे होते। तो हम लोग पहले भी आवाज बुलंद किया और अभी भी हम आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर है। जिस हिसाब से संजय राउत बोल रहा है, जिस हिसाब से ठाकरे परिवार से ये बयानबाजी चल रही है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर है और ये अभी तक इस पे एफआईआर तक भी नोट नहीं किया गया है। तो ये सबसे निंदनीय कार्य है और इस पे अगर मैं कहूंगा अगर उन लोग के अंदर थोड़ा भी शर्म बचा हुआ है तो इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और निष्पक्ष जांच करे। आपको लगता है कि सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस ने पहले 56 लोगों के बयान लिए थे, लेकिन केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जब दलील रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा है कि ये जो 56 बयान थे ये कानूनन रूप से अमान्य हो गया है, क्योंकि जब एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है तो ये बयान नहीं। मैं मुंबई पुलिस से एक चीज, आप लोग चलिए सब लोग हम नॉर्मली जानते हैं कि बिना एफआईआर का ना कोई भी पूछताछ नहीं होता है। या तो 2 चीज है, इसमें एफआईआर हुई होगी, पॉलिटिकल प्रेशर से उसको हटा दिया गया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि एफआईआर ही नहीं हुआ है, तो एफआईआर ही नहीं हुआ है तो किस धारा और किस सेक्शन के बिहाफ पे आपने लोगों को बुला के पूछताछ किया? या तो एक ढोंग रचा जा रहा था, ये एक पूरा ढोंग रचा जा रहा था पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि हमने एफआईआर कर लिया है और एफआईआर करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसी का ये पार्ट है कि हम लोगों को बुला करके पूछताछ कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल देखिए, लोगों को गुमराह किया गया
कि जी हम तो काम कर रहे हैं, हम तो एफआईआर कर चुके हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनको बुला के पूछताछ कर रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है, प्रारंभिक कार्यवाही जो होता है एफआईआर करने के बाद जितने नामजद होते हैं उनको बुला के पूछताछ किया जाता है। तो पब्लिक तो यही समझ रही थी कि ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने घटिया निकले कि बस पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये सारा गेम रचा गया है। और पूरा मुंबई पुलिस, पूरा ये मुंबई महाराष्ट्र सरकार जो है, इसमें पूरा एक पॉलिटिकल एक एजेंडा दे करके पूरा सब कुछ खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है। अच्छा, कई निशान भी सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चोट का निशान था जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो बेल्ट से हुआ है, और काफ़ी चीज़ें थी जो सुशांत सिंह की बॉडी पे निशान थे, उन पे अभी भी मतलब मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, फॉरेंसिक जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पिक्चर वायरल हुआ था उस पिक्चर में साफ देखा जा सकता है कि 3-4 जगह गले पे निशान है, पैर पे निशान है। इतना निशान होने के बावजूद भी कोई अंधा ही है ना जो ऐसे ही रिपोर्ट बना के, एक्चुअली इनका खरीदा हुआ एक अस्पताल है, वहां पे लेके जाते हैं और ये वहां का पोस्टमार्टम करा के और ये एक रिपोर्ट दे देते हैं कि जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी को वो फोटो दिखाते हैं तो साफ दिख रहा है कि उसको गला दबा करके मारा गया है और पैरों में भी जो बचने की कोशिश है उनकी लगातार जारी थी और पैरों में भी उनको चोट लगा हुआ है। लेकिन इनका जो नियत, पहले से ही नियत में खोट था, ये लोग मिल करके उसको मारे हैं। ये कुछ बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुशांत सिंह कुछ बताने वाले थे, जिसको दबाने करके लिए ये लोग उसको आत्महत्या की तरफ, मौत मतलब फांसी लगा करके मार दिए और एक आत्महत्या का नाम दे दिया गया। अभी क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो गुरुवार को आएगा, 2 दिन बीच में है, 2 दिन में क्या लगता है कि मुंबई पुलिस अब क्या जवाब देने लायक बची है? नहीं, मुंबई पुलिस कुछ भी जवाब देने लायक नहीं बची है, क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर थू थू हो रहा है हर स्टेट से। जहां तक इनका तगमा था ना यहां का, अब ये धरातल में जा चुके हैं, अब इनका कहानी खत्म है। इनका खुद का परिवार इनके ऊपर आज के टाइम में थूक रहा है, इनका स्टेट का जो पब्लिक है इनके ऊपर थूक रहा है। तो मुंबई पुलिस अब सबके सामने में है, बिल्कुल मुंबई पुलिस नंगी हो चुकी है, मुंबई गवर्नमेंट नंगी हो चुकी है, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि सिर्फ कुछ ऐसा है छुपा हुआ इनके पीछे राज, जिसको बचाने के लिए लोग नंगे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मैटर जो है सीबीआई के उसमें आ चुकी घेरे में। अब ये लोग बच नहीं पाएंगे और अब इन लोग को जेल जाना तय है बिल्कुल। ठीक, थैंक यू।